अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज का दिन यानी 27 सितंबर 2010, जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस की गई और कहा गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा और कितना बड़ा केओस या क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा आज की इस तारीख में। लेकिन क्या हुआ, ट्यूब में से या पहिए में से हवा कैसे निकली, ये भी एक देखने की बात है। लेकिन पिछले 7 दिनों में, बल्कि अगर टू बी प्रिसाइज पिछले 5 दिनों में, 22 तारीख से लेकर आज 27 तारीख तक जितनी बयानबाजी हुई, जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए, कितने प्रोवोकेटिव और ख़तरनाक स्टेटमेंट्स दिए गए, ये भी अपनी मिसाल आप रखते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपको पता है आज हमारी गुफ्तगू सेठी साहब से इसी बारे में होगी कि ये ट्यूब में से हवा कैसे निकल गई। और सेठी साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले मुझे भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और आई एम श्योर प्रोग्राम में भी बनाएंगे। तो सेठी साहब, मेरे ख्याल में अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक टाइमलाइन उन्हें दिखाना चाहूँगा, और ये एक ऐसी टाइमलाइन है जो 22 तारीख से शुरू होती है और इसमें सिर्फ बयानात हैं। आप इसको डेट वाइज ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और बल्कि आपको ये भी दिखाएंगे कि आज क्या क्या प्रोजेक्शंस थी लोगों की। तो सबसे पहले आपके लिए ये टाइमलाइन ज़रूर देखिए। जुडिशरी के जो फैसले हैं उनका भी एहतराम करेंगे। ये नहीं कि हम उसका एहतराम नहीं करेंगे, मगर आइन जो आपका आइन है उसके मुताबिक, जो आपके पार्लियामेंट का आइन है उसके मुताबिक हम करेंगे। हम किसी के स्पेस को इंक्रोचमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम इजाजत देंगे कि हमारी स्पेस को कोई इंक्रोच करे। मेरा ये ख्याल है कि सियासत होती है या नहीं होती, हम अपने इस असूली मौक़िफ़ से न खुद हटेंगे ना किसी को हटने देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूं, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, हम आइन के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं। हम किसी ऐसी गैर कानूनी हरकत या हम अपना किसी किस्म की करप्शन के साथ नहीं है। हम डेमोक्रेसी के गार्ब में जो है वो किसी करप्शन को सपोर्ट करने या उसका साथ देने के लिए हरगिज तैयार नहीं। जो पावर्स आप नहीं देना चाहेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अमेंडमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन में। वो राइट सिर्फ आपका है, वो राइट सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री का है कि आप कर सकते। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। हाउ कैन यू गिव द पावर्स the president, who is the symbol of federation? I would also ask all NRO beneficiaries holding government positions, assignments to voluntarily resign from their positions. हमने लड़ा है 60 साल, हम लड़ेंगे, फिर बूटों के साथ लड़ेंगे। क्या है बूटे? हमने पहनाए हुए हैं उनको बूटे, हमने उनको वर्दियां डलवाई हुई हैं। इसलिए नहीं डलवाएं कि वो हमें हमारे हकूक का गजब करें, हमारी कौमों का कत्ल करें, हमारे लीडरों को कत्ल करें, नवाब साहब को कत्ल करें, वो भुट्टो को कत्ल करें, वो बेनजीर को कत्ल करें। इसलिए नहीं वर्दियां पहनाई हुई हमको, हम लड़ रहे हो, लड़ेंगे। जहां तक आपके चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, मैं कहता हूं, वो कहता है कि डिग्री जो थी ये खराब, ये जाली है। क्या उनकी फैक डोमिसाइल नहीं है? चीफ जस्टिस की फैक डोमिसाइल नहीं है कि वो फैसलाबाद का है और बलोचिस्तान के कोटे से वो जज बना हुआ है? अगर वो जज है तो इसका फैसला क्यों नहीं करता? ये सब फ्रॉड है। अल्लाह खुदा के लिए बंद करो। जहाँ तक ताल्लुक़ है वज़ीर का, उसकी इनफरादी हैसियत में उन्होंने बयान दिया था, उसके 5-6 घंटों के बाद वो मुस्तफ़ी हो चुके। हुकूमत को ये रीत या रवायत डालनी चाहिए ही नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो उसको जो है वो उसको वो मकाम और इज़्ज़त ना मिले जिसकी कि वो फैसला जो है वो डिज़र्व करता है। नाज़रीन, 22 तारीख से लेकर आज 27 तारीख तक ये तमाम वो अहम बयानात थे जो हमारे सियासी लीडरान ने दिए, और इनमें से बहुत से ऐसे थे जिन पर एतराज़ भी किया गया, और राइटली सो, एतराज़ होना भी चाहिए था। सेठी साहब, अब ये तो बयानबाजी होगी, इसके दौरान भी बड़ा कुछ हो रहा था। एक समरी बन रही थी लॉ मिनिस्ट्री से, और फिर वो उसमें कहा जा रहा था कि जी पहले वो समरी पेश कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर को, फिर ये भी आ गया कि समरी साइन भी कर दी। और कल यानी कि इतवार की शाम को कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से गिलानी साहब मिले भी
एक मकामी होटल में और बड़ी इनफॉर्मल डिस्कशन थी जिसमें उन्होंने ये पोजीशन ली थी कि हम समरी प्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारा स्टांस है। और फिर आज की तारीख में ट्रॉयका जिसे हम कहते हैं उसकी मीटिंग भी हुई, वो भी उसकी भी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपसे जानना चाहूँगा। आज सेठी साहब और बड़ा कुछ हुआ, अखबारों के अंदर बड़ी प्रोजेक्शंस थी, देखना चाहेंगे? जी हाँ दिखाएं। जरा देखते हैं जी अखबारों में क्या लिखा हुआ था आज। हेडलाइंस, शो डाउन हो रहा है आज। अच्छा, ये आज की हेडलाइन है जी एक अखबार की, और ये दूसरी हेडलाइन है, ये भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर है उसकी, डे ऑफ थ्रिलिंग डेवलपमेंट्स लाइकली, ये भी एक अखबार की लीड स्टोरीज में से है कि PMs have faced contempt cases in the past. Gilani may face snub if immunity issue comes to NA. तो शेठी साहब आज तो बड़ा कुछ प्रोजेक्शन हुई भी थी। नहीं तो ये मीडिया ने तो उसको काफ़ी ऊंचा ले गए थे ना, और गालबन सिर्फ दूसरी चैनल नहीं, हमारी चैनल में भी हमने इसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के हमारा ख्याल था कि अच्छी खासी यहाँ क्राइसिस होगी आज के दिन, और मगर आपने देखा कि क्राइसिस कैसे डिफ्यूज़ हो गई। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक पैटर्न चल रहा है। क्राइसिस चलती है फिर डिफ्यूज हो जाती है, इस मौके पे फिर डिफ्यूज हो जाती है। इस मौके पे एक वो शेर है बड़ा जबरदस्त, वो मैंने ट्वीट करवाया, आप देखना चाहेंगे? अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा फिट बैठता है इस सिचुएशन पे। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। शेठी साहब, तो क्या आप तमाशा देखना चाहते थे बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट और बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट और एक मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट, उसके दरमियान अब पाकिस्तान का मीडिया तमाशा देखना चाहता था, एक थ्रिलिंग गेम ऑफ क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल देखना चाहता था। वो चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर स्नब करे सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट उनको कहे इधर आ जाएं, हथकड़ियाँ लग जाएं। क्या ये मीडिया चाहता था? लगता तो इन हेडलाइन से ऐसे ही है ना, एग्जैक्टली, कि ये यही चाहते थे कि हम इस तरफ पहुंचे या किसी तरीके से ये हो जाए और रौनक लग जाए, थ्रिलिंग गेम, शो डाउन हो जाए। देखिए उन्हीं, मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि मीडिया बहुत आगे अब बढ़ चुका है, बहुत, और कभी कभी ऐसे लगता है कि मीडिया एजेंडा बनाना चाह रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है हम 3 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमने पहले ये बात शुरू की थी कि अगर तब्दीली आई तो कैसे आ सकती है और कैसे नहीं आ सकती, कौन सी रुकावटें हैं उसके दरमियान। हमने बड़ी इसको संगीन तरीके से इस इश्यू को डिस्कस किया था, मगर थ्रिलिंग तरीके से नहीं किया। सिर्फ ऑप्शंस बताइए थे। ऑप्शंस बताई थी। अच्छा, अब और वो हम फिर 2 हफ्ते हमने 2-3 प्रोग्राम में ये बातें कही। 3 हफ्ते पहले हमने पहली दफ़ा बात की थी। अब अर्जी, और मैं कब से ये कह रहा हूँ कि ये इतनी क्राइसिस बन तो जाती है मगर रिजॉल्व क्राइसिस ऐसे नहीं होती, क्योंकि बहुत से इसमें प्लेयर्स होते हैं, कुछ नज़र आ रहे होते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे होते। आपको तो सिर्फ जरदारी साहब और सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर साहब नज़र आ रहे थे ना, मगर अगर सच बोला जाए तो जनरल कियानी आपको नज़र नहीं आ रहे थे, अब आपको नज़र आ गए। आज नज़र आए, आ गए कि नहीं आए? बिल्कुल नज़र आए, और वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ऐसे जेस्चर्स दे रहे थे, मतलब उन्होंने जुबान से कोई लफ्ज़ नहीं, कुछ भी नहीं कहा, मगर उनकी तस्वीर आ गई। और आपका क्या ख्याल है कि ये सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया कियानी साहब को और कहा जनरल साहब ज़रा नाश्ते पे तशरीफ़ ले आइए, या आपका क्या ख्याल है ये? और उस वक्त फैसला हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट में क्या कहना है या क्या नहीं कहना। ऐसे नहीं हुआ ना। कल रात तक हमारे एंकर्स खुद बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उनकी 2 मीटिंग्स हुई एंकर्स के साथ और रिपोर्टर्स के साथ, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि हम अपनी पोजीशन से नहीं हटेंगे, हमने समरी साइन कर दी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और जब सुबह का वक्त आया तो क्या हो गया, तो कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं थी। तो क्या सारी रात वो पोजीशन कैसे तब्दील हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है सेठी साहब, और यहाँ पर आ गया ब्रेक। अब ये कैसे तब्दील हुई, नाज़रीन, बहुत बड़ा सवाल है कि एक रात में जिसके कुछ 7, 8, 10 घंटे होंगे, उनमें ये पोजीशन कैसे तब्दील हो गई। सेठी साहब के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और मुस्कुराते भी रहते हैं जब हम ये सवाल कर रहे होते हैं, तो इनसे पूछेंगे हम ये सवाल एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।